एक कहानी बनती है बुद्ध चरित्र सूत्र से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो यहाँ से आया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, क्या नाम था उसका? बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब ऐसी है कि इसने बौद्ध परंपरा में तूफान मचा दिया, एकदम तूफान मचा दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय भारत में जो बौद्ध समुदाय है, जब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बने उस समय भारत में बौद्ध लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत ही कम। आज जो भारत में बौद्ध समुदाय है, मेरे ख्याल से उसमें से 80-90% वो बौद्ध हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद बौद्ध बने, नव्यान परंपरा के बौद्ध हैं। और उनको अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में विश्वास नहीं है, उनको ज्यादा विश्वास डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, हीनयान महायान के लोग, वो इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम होना चाहिए अंबेडकर और उनका धम्म, ये बुद्ध का धम्म नहीं। पर अंबेडकर की अपनी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? अंबेडकर ने कई सवाल खड़े किए, आप बताइए वो सवाल जायज हैं या गलत सवाल है। अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही होंगे कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा? शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षुक को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि बुद्ध चरित्र ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है? और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। यह बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से। लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। यह कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, बुद्ध ने समझाया इसको, पर डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करेगा? और चौथी बात कि बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाया, भिक्षुक बनाया। आपने सुना होगा भिक्षुक संघ था, बाद में भिक्षुणी संघ भी बन गया था, जिसमें उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति, वो भी थी, यशोधरा भी आ गई थी। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, अम्रपाली का नाम, वो भी उसमें थी, और बहुत सारी महिलाएं थी। उनमें से 73 महिलाओं ने एक किताब लिखी, थेरी गाथा, जो दुनिया की सबसे मतलब बहुत रोचक पुस्तकों में से एक मानी जाती है, जिस पर आपका कभी कोई प्रश्न आ भी जाए परीक्षा में तो बड़ी बात नहीं। चौथा सवाल यह है कि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाए, उनकी सामाजिक उपयोगिता क्या थी? आप एक शहर में गए, आपने एक अच्छी स्पीच दी, 10,000 युवाओं ने कहा कि हमको बौद्ध बनना है। आपने कहा हो, अब उनको ले गए। वहां रहते, खेती करते, पढ़ाई करते, रिसर्च करते, युद्ध करते, कुछ तो करते, उत्पादक काम करते, बाजार में जाते, दुकान चलाते, कुछ तो करते। आप उनको संघ में ले गए। संघ में वो क्या करते हैं? संघ में वो धर्म चर्चा करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, पर उससे सामाजिक उत्पादकता क्या होती है उसकी? और अम्बेडकर ने कहा कि मैं ये मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी ऐसे संघ की स्थापना करेगा जिसमें भिक्षुओं की सामाजिक उपादेयता न बनती हो।
और इसलिए इन 4 चीजों और एक 5वीं चीज का जिक्र वो बीच बीच में करते, भूमिका में इन 4 का जिक्र किया कि जो बुद्ध परलोक को प्रायः खारिज करते थे, उनकी जीवनी में इतनी सारी पारलौकिक बातें, मैं नहीं मान सकता कि ये बुद्ध के बारे में सही है। और इसलिए मैं इन सब अंतर विरोधों को यथासंभव दूर करके, जितना मेरे पास समय है, जितना मेरी क्षमता है, बुद्ध चरित्र को ही बेस लेके चल रहा हूं। और जहां जहां मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत गलत हो रही हैं, मैं उनको अपनी तार्किक दृष्टि से ठीक करूंगा, बदलूंगा और एक ऐसी किताब लिखूंगा जो भारत के बौद्ध लोगों के लिए क्या काम करेगी? बाइबल का काम करेगी। तो बौद्ध बाइबल बनाने की मेरी इच्छा है, और नहीं भी बना पाऊंगा तो कम से कम कुछ प्रश्न खड़े कर दूंगा ताकि बौद्ध समुदाय उन प्रश्नों पर सोचे कि इनका क्या सही उत्तर हो सकता है। ये मेन सोर्सेज हैं। कुछ और किताबें आपने सुनी होंगी, बहुत प्रसिद्ध हैं।